अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपनी 10th क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 11 साउंड का लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। कल हमने देखा था ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होता है। आज हम देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक अल्ट्रासाउंड। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अल्ट्रासाउंड जो है वो आज का हमारा टॉपिक है। अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड क्या होता है? अल्ट्रासाउंड स्टूडेंट्स ऐसी आवाज़ें, साउंड्स, ऐसी आवाज़ें जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से मोर देन 20,000 हर्ट्ज, ऐसी आवाज़ें जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो उनको अल्ट्रासाउंड्स, या फिर इसका एक और नाम भी है अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासाउंड को अल्ट्रासोनिक्स भी कहा जाता है। ऐसी आवाज़ें जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो उनको अल्ट्रासोनिक्स या अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है, हमने कल पढ़ा था ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज में कि ऐसी साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 से 20,000 हर्ट्ज हो, तो यहाँ पे 20,000 से ज़्यादा वाली है। इसका क्या मतलब है कि अल्ट्रासाउंड्स जो हैं वो इंसानी कान नहीं सुन सकता। दीज आर नॉट ऑडिबल टू ह्यूमन ईयर। ये आवाज़ इंसानी कान नहीं सुन सकता। इसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। हमें पता ही नहीं होता कि अच्छा यहाँ अल्ट्रासाउंड वेव्स गुजर रही हैं, ठीक है। इसकी आवाज़ इंसानी कान को सुनाई नहीं देंगी। तो अल्ट्रासाउंड्स आर द साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज। ऐसी साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी उनको अल्ट्रासाउंड्स कहा जाता है। आगे आप लिखेंगे इट इज़ ऑल्सो नोन एज अल्ट्रासोनिक्स। इसको अल्ट्रासोनिक्स भी कहा जाता है। ये स्टूडेंट्स आप अपने ब्लू ब्लॉक में डेफिनेशन देख सकते हैं। साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज विच आर इनऑडिबल टू ह्यूमन ईयर। ऐसी आवाज़ें जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज़्यादा हो एंड आर इनऑडिबल टू ह्यूमन ईयर, और इंसानी कान के लिए नाकाबिले समात है, मतलब इंसानी कान नहीं सुन सकता, इनऑडिबल, ना सुनी जा सके, आर कॉल्ड अल्ट्रासाउंड, जिसे अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासोनिक या फिर अल्ट्रासोनिक्स कहा जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात ठीक है, अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड्स के इस्तेमालात क्या क्या हैं। अच्छा बच्चों, पहला जो यूज़ है ना, इसको आप देखें, अल्ट्रासोनिक वेव्स मींस अल्ट्रासाउंड वेव्स जो हैं कैरी मोर एनर्जी, ये ज़्यादा एनर्जी को लेकर जाती हैं, एंड हायर फ्रीक्वेंसी। अल्ट्रासाउंड वेव्स ऐसी वेव्स हैं, ऐसी साउंड्स हैं जो अपने साथ ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को लेकर जाती है देन ऑडिबल साउंड वेव। उन आवाज़ों की निस्बत जो ऑडिबल है, मतलब जो इंसानी कान सुन सकता है, उसके निस्बत अल्ट्रासोनिक वेव्स एनर्जी और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स हैं। देयरफॉर इस वजह से अकॉर्डिंग टू द वेव इक्वेशन v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, द वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रासोनिक इज़ वेरी स्मॉल एंड इज़ वेरी यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग द वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स ये देखें, हम कह रहे हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स ज़्यादा एनर्जी प्लस ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स है। अब ये जो फार्मूला है v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, अगर हमने यहाँ से वेवलेंथ मालूम करनी हो तो लैम्डा इज इक्वल टू होगा v ओवर f। अब स्टूडेंट्स v जितना भी है, फ्रीक्वेंसी क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे जब कोई बड़ा आंसर आएगा तो जब वेलोसिटी उससे डिवाइड होगी तो ऑटोमेटिकली जो ये वेवलेंथ होगी ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जाहिर बात है यहाँ चीज़ ज़्यादा होगी तो यहाँ कम होगी, इनका इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। तो क्योंकि इनकी वेवलेंथ जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स की बहुत कम होती है, तो ये छोटे छोटी चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए, पता चलाने के लिए कि अच्छा यहाँ पे ये चीज़ मौजूद है नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये वेव्स यूज़ की जाती हैं। ये मेडिकल की फील्ड में और टेक्निकल फील्ड्स में यूज़ होती है। इसको भी हम देखते हैं किस तरीके से यूज़ होती है। देखें, अल्ट्रासोनिक वेव्स कैरी मोर एनर्जी एंड हायर फ्रीक्वेंसी देन ऑडिबल साउंड वेव्स। देयरफॉर इस वजह से अकॉर्डिंग टू द वेव इक्वेशन v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, द वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रासोनिक इज वेरी स्मॉल। अगर हायर फ्रीक्वेंसी होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। इसका क्या फ़ायदा होता है, यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग द वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। डिटेक्टिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर आप हेडिंग बना सकते हैं
कि छोटे इज्साम का पता चलाती है। क्यों पता चलाती है? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी ज़्यादा जबकि वेवलेंथ कम होती है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है अल्ट्रासोनिक्स आर यूज्ड इन मेडिकल एंड टेक्निकल फील्ड। अल्ट्रासोनिक वेव्स को मेडिकल और टेक्निकल फील्ड्स में इस्तेमाल किया जाता है। अब मेडिकल फील्ड में किस तरह इस्तेमाल होता है, यहाँ पे आप हेडिंग, ये मेडिकल फील्ड के बारे में पैराग्राफ है बच्चों। बेसिकली ये वाला पॉइंट भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, ये वाला पॉइंट भी, ये वाला भी। ये जो 3 पॉइंट है ना, ये मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है कि तिब के शोबे में, डॉक्टरी, इस तरह के शोबे में कैसे अल्ट्रासाउंड्स यूज़ होती हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, मेडिकल फील्ड के 3 पॉइंट्स दिए हैं। इन मेडिकल फील्ड, मेडिकल के शोबे में अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज टू डायग्नोज एंड ट्रीट डिफरेंट एलिमेंट्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स मुख्तलिफ बीमारियों का तशखीस कहते हैं पता चलाना कि भाई ये बीमारी है या नहीं, डायग्नोज करने के लिए भी यूज़ होती है, एंड ट्रीट, और उसके इलाज के लिए भी यूज़ होती है। अब डायग्नोसिस मतलब डायग्नोज पता चलाने के लिए कि भाई ये है प्रॉब्लम या नहीं, उसके लिए क्या होता है, फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट डिजीजेस, मुख्तलिफ बीमारियों की तशखीस के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स आर मेड टू एंटर द ह्यूमन बॉडी थ्रू ट्रांसमीटर्स। अल्ट्रासोनिक वेव जो है वो इंसानी जिस्म में भेजी जाती है। किसके ज़रिए भेजी जाती है? जिस डिवाइस के ज़रिए भेजी जाती है उसे कहा जाता है ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर के ज़रिए इंसानी जिस्म में अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजी जाती हैं। अब दीज वेव्स आर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट बाय डिफरेंट ऑर्गन्स। ये जो वेव्स होती हैं ना, इसकी खासियत होती है कि डिफरेंट ऑर्गन से वो डिफरेंट तरीके से रिफ्लेक्ट होंगी, मतलब जाके टकराएंगी और फिर वापस आएंगी। ऑर्गन से मुख्तलिफ होंगी, टिश्यूज से मुख्तलिफ तरीके से होंगी, ट्यूमर्स से मुख्तलिफ तरह की होंगी। ट्यूमर्स आपको पता होंगे, कैंसरस सेल भी जैसे आपने पढ़ा होगा। द रिफ्लेक्टेड वेव्स आर देन एम्पलीफाइड टू फॉर्म एन इमेज ऑफ द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी ऑन द स्क्रीन। फिर जो रिफ्लेक्टेड वेव वापस आती है उसको एम्पलीफाई किया जाता है और इंटरनल ऑर्गन का स्क्रीन में इमेज हासिल होता है। सच एन इमेज हेल्प्स इन डिटेक्टिंग द डिफेक्ट्स इन दीज ऑर्गन। तो ये इमेजेस हेल्प करती हैं कि पता चलाया जा सके कि ऑर्गन में क्या मसला है। स्टूडेंट्स, इसको कैसे आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास है ट्रांसमीटर, ठीक है। ट्रांसमीटर से जो अल्ट्रासाउंड्स हैं वो ह्यूमन बॉडी में एंटर करवाई जाती है, इंसानी जिस्म में भेजी जाती है। अब इंसानी जिस्म से ये जो अल्ट्रासाउंड्स होंगी वो वापस आ जाएंगी, मतलब रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ये जो रिफ्लेक्ट बैक इमेज होगी इसको एम्पलीफाइड किया जाएगा। एम्पलीफाई कहते हैं, लेट्स सपोज ये अगर वेव आई है ना, फॉर एग्जांपल इस तरीके से अल्ट्रासाउंड वाली वेव वापस आई है, तो इसको एम्पलीफाई किया जाएगा, मतलब इस तरीके से बड़ा किया जाएगा, ठीक है। और फिर वो इमेज आपको स्क्रीन में दिखाई देगा। उस इमेज को, उस तस्वीर को देखते हुए आप आइडिया मतलब डायग्नोज करेंगे कि अच्छा इस जगह पे कोई ना कोई प्रॉब्लम या किस तरह की प्रॉब्लम मौजूद है। तो इस तरीके से डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ में यूज़ होता है बीमारी की तशखीस के लिए। अगला पॉइंट, पावरफुल अल्ट्रासाउंड इज़ नाउ बीइंग यूज्ड टू रिमूव ब्लड क्लॉट्स फ्रॉम द आर्टरीज। बच्चों देखें, आपने मेडिकल फील्ड की हेडिंग बनानी है, उसमें मेडिकल फील्ड में आपने ये जो पहला पॉइंट है ना, मैंने आपको 3 पॉइंट है। पहले पॉइंट में आपने हेडिंग बना देना है डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़, बीमारी की तशखीस, पहला पॉइंट मेडिकल का। दूसरे पे आपने हेडिंग बना लेनी है रिमूवल ऑफ ब्लड क्लॉट्स, ठीक है, रिमूवल ऑफ ब्लड क्लॉट्स, ये आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड की आप हेडिंग बना लेंगे, गले में नहीं जो होते, ठीक है। अच्छा, अब देखें, पावरफुल अल्ट्रासाउंड इज नाउ बीइंग यूज्ड टू रिमूव ब्लड क्लॉट्स फॉर्म्ड इन द आर्टरीज। आपकी आर्टरीज के अंदर जो खून के क्लॉट्स बन जाते हैं, ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं, उसको निकालने के लिए यूज़ होता है। सिंपल सा यूज़ है। आगे थर्ड पॉइंट जो मेडिकल का है वो है अल्ट्रासाउंड कैन ऑल्सो बी यूज टू गेट द पिक्चर्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड फॉर डायग्नोसिस पर्पस, ठीक है। जो आपके थायराइड ग्लैंड होता है, अल्ट्रासाउंड उसकी तस्वीरें लेती है, जिसके ज़रिए आप उसको थायराइड ग्लैंड में अगर कोई इशू है तो उसका आप पता चला सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या पढ़ा है, मेडिकल और टेक्निकल फील्ड में यूज़ है। अभी हमने मेडिकल फील्ड के 3 पॉइंट्स पढ़े, डायग्नोज करते हैं डिजीज़ को, ब्लड क्लॉट्स को रिमूव करती है और थायराइड ग्लैंड को भी डायग्नोज करती है अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम है। ये तो हो गया। कल हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम इसका यूज़ करेंगे टेक्निकल फील्ड में, इसका किस तरीके से इस्तेमाल है। लेकिन आज आपने इतना ही करना है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।